आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम सबको चाहिए, सच्ची खुशी। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी सुकून भरी हो, टेंशन कम हो और दिल से मुस्कान निकले, है ना? लेकिन क्या आपको पता है, खुश रहने के भी कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं। जिंदगी की कुछ बातें इतनी सिंपल होती हैं कि अगर वक्त रहते समझ में आ जाएं तो सब आसान लगने लगता है। बस उन बातों को पकड़ना आना चाहिए। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देंगी और आपको एक शांत, हल्की और खुशी से भरी लाइफ की तरफ ले जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो शायद आपको अब तक किसी ने इस तरीके से नहीं बताए होंगे। पहला, समझदारी से जियो, भावनाओं के गुलाम मत बनो। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। गुस्सा आए, दुख हो या कोई और भावना, कभी कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। असली खुशी पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझदारी से संभालना सीखें। सोचिए, इस दुनिया में बहुत कम लोग आपकी फीलिंग्स की असली परवाह करते हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा रहता है। इसलिए आपको खुद अपने दिमाग और दिल की सुनकर सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो अक्सर हम गलत कदम उठाते हैं जो हमारी खुशी पर भारी पड़ते हैं। समझदारी से जीना मतलब है अपनी जिंदगी में सुकून और स्थिरता लाना। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले अपने दिल और दिमाग को शांत करें। गुस्से या चिंता के उस समय कोई भी जल्दबाजी में कदम मत उठाइए। ठंडे दिमाग से स्थिति को देखें और सोचें कि कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह आप न सिर्फ अपने मन को शांति देंगे बल्कि आने वाली मुश्किलों को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। याद रखिए, समझदारी से जीने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बने। तभी आपकी जिंदगी में असली खुशियां और सुकून आएंगे। परेशानियों के वक्त अगर आप बस एक पल ठहर जाओ, बिना घबराए सोच सको, तो कई बार वही रुकना आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। दूसरा, भरोसा सोच समझकर करो, हर किसी पर भरोसा मत जताओ। दोस्तों, खुशी पाने का एक बहुत बड़ा राज होता है कि हम किस पर भरोसा करते हैं और किस पर नहीं। जिंदगी में हम सबको दोस्त, परिवार और साथी चाहिए होते हैं, पर हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग आपके सामने दोस्त की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत वैसी नहीं होती। वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जब बात आपकी परेशानियों की आती है तो उनका असली रंग दिखता है। हर इंसान से अपनी बातें शेयर करना सही नहीं होता। जब मन भारी लगे और किसी से बात करने का मन हो तो सोचो कि कौन वाकई तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। जो लोग तुम्हें समझते हैं वही सही साथी हैं, वरना बहुत लोग होते हैं जो आपकी बातें बाद में मजाक बना देते हैं। खुशी बांटना भी उतना ही सोच समझकर करना चाहिए। अपनी खुशियों को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो आपके सच्चे मित्र हैं और आपकी खुशियों को दिल से महसूस करते हैं। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर हम अपनी जिंदगी के अच्छे पल दिखाते हैं, पर ये मत भूलिए कि हर कोई आपकी खुशियों को उतनी ईमानदारी से नहीं देखता जितना आप सोचते हैं। बहुत लोग दिल से खुश नहीं होते बल्कि उनके दिल में जलन होती है, जो आपकी खुशी को देखकर अंदर से कड़वाहट महसूस करते हैं। इसलिए अपनी खुशी का जश्न सिर्फ उन्हीं के साथ मनाएं जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं। भरोसा एक नाजुक रिश्ता है जिसे बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन टूटने में एक पल भी काफी होता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हो तो आपके दिल की परतें खुल जाती हैं। आप अपनी कमजोरी और दर्द के बारे में बताते हो। अगर भरोसा टूट जाए तो न सिर्फ दिल टूटता है बल्कि आपकी जिंदगी में एक डर भी बैठ जाता है कि अब किस पर विश्वास करे। इसलिए भरोसेमंद लोगों का चुनाव बहुत सोच समझकर करे। ऐसा व्यक्ति चुने जिसने आपके साथ सही वफादारी और समझदारी दिखाई हो। याद रखे, भरोसा अंधा नहीं होता, इसे देखने, समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अपनी खुशी और दुख बांटने में भी समझदारी से काम ले। अपने दिल के दर्पण को केवल उन्हीं के सामने रखे जो आपके लिए सच्चे और भरोसेमंद हों, क्योंकि यही सही रिश्ते होते हैं जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, आपको सच्चा सहारा देते हैं और आपकी खुशी और दुख दोनों में साथ निभाते हैं। समझदारी से चुना गया भरोसा आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी लेकर आता है। इसलिए अपनी जिंदगी के इस अहम राज को याद रखें और हमेशा सोच समझकर अपने रिश्तों को निभाएं। तीसरा,
पॉजिटिव हैबिट बनाओ, अपना भविष्य खुद बनाओ। दोस्तों, अक्सर हम अपने भविष्य को लेकर बहुत सोचते और परेशान होते हैं। कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई अपनी कुंडली दिखाता है, तो कोई उम्मीद करता है कि कोई और हमें बताएगा कि हमारा कल कैसा होगा। लेकिन असली बात ये है कि हमारा भविष्य कोई और नहीं, हम खुद बनाते हैं। वो हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता तय करती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ अच्छा करते हो, जैसे किसी की मदद करना, अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना, ईमानदारी और दया से जीना, तो यकीन मानिए आपका आने वाला कल भी उतना ही बेहतर और खुशहाल होगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच, आलस और गलत आदतों में फंसकर बैठे रहेंगे तो मुश्किलें भी अपने आप बढ़ती जाएंगी। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। ये मत सोचो कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि ये सोचो कि हर दिन एक छोटा सा कदम आपके बेहतर कल की तरफ बढ़ने वाला है। याद रखें, हम अपना भविष्य डायरेक्ट नहीं चुन सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर चुन सकते हैं। और जब आपकी आदतें पॉजिटिव और मजबूत होंगी तो आपका कल अपने आप ही शानदार और खूबसूरत बन जाएगा। तो चलिए आज से ही अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें और अपने भविष्य को अपने हाथों में ले। चौथा, मुश्किलों को अवसर समझो, पॉजिटिव नजरिया अपनाओ। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो सबको आती हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता। पर सच ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। सोचिए जरा, जब आपको कोई बड़ी समस्या आती है तो क्या आप घबराते हो या उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करते हो? यही फर्क है जो आपकी जिंदगी का रंग बदल देता है। मगर सच बताऊं, ये सब आसान नहीं होता। जब हम मुश्किल में होते हैं तो मन करता है कि बस हार मान ले या ये सोचे कि ये सब मेरे खिलाफ है। पर जरा रुको, क्या ये सच में आपके खिलाफ है या फिर ये एक मौका है खुद को साबित करने का? सोचने वाली बात है ना? देखो, पॉजिटिव सोच आपकी सुपर पावर है। अगर आप हर मुश्किल में हल खोजोगे तो मुश्किलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन अगर हर हल में समस्या देखोगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों भारी हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी सोच को थोड़ा रंगीन चश्मा पहनाओ, ऐसा चश्मा जो दुनिया को हल्का फुल्का, उम्मीद से भरा और सुंदर दिखाए। जब आप हर चुनौती को एक गुरु की तरह समझो जो आपको नई बातें सिखा रहा है, तो जिंदगी बन जाती है एक मजेदार सफर। हर दिन नई सीख, नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आता है। और याद रखो, हर बार गिरना मतलब है आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। जो गिरता है वही तो उठता भी है, वो भी ज्यादा ताकत के साथ। तो अगली बार जब कोई दिक्कत आए तो डरना मत, उसे अपने लिए एक अवसर समझो, मौका खुद को साबित करने का, मौका अपनी कहानी खुद लिखने का। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, अपने दिल को मजबूत रखो और देखो कैसे जिंदगी रंगीन, खुशहाल और मजेदार हो जाती है। याद रखो दोस्तों, मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि आपको उड़ान भरने के लिए तैयार करती हैं। अपनी सोच को बदलो, नजरिया बदलो और जिंदगी को अपनी कहानी खुद लिखने दो, क्योंकि असली जीत वही है जो दिल से मिलती है, और वो तभी आती है जब आप हार नहीं मानते। पांचवा, अगर आपको कुछ नया पाना है तो नया सोचना और नया तरीका अपनाना जरूरी है। पुरानी चाबी से नया ताला नहीं खुलता। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने कितनी मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी कुछ खास बदलाव नहीं हो रहे। हम सोचते हैं मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ नहीं बदलता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद समस्या मेहनत में नहीं बल्कि तरीके में हो? जिंदगी में एक बात हमेशा सच रहती है, अगर आप वही पुरानी चाबी बार बार लगाते रहोगे तो नया दरवाजा नहीं खुलेगा। हम डरते हैं, सोचते हैं अगर ये तरीका भी फेल हो गया तो, लेकिन क्या पता वही तरीका आपकी लाइफ बदल दे। डर से मत रोको खुद को, पर ये डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच कहूँ तो जो लोग अपने रास्ते बदलने की हिम्मत रखते हैं वे ही असली जीत हासिल करते हैं। पुराने तरीके जो काम नहीं कर रहे उन्हें छोड़ना जरूरी है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे सीखें। एक ही गलती को बार बार दोहराना आपकी प्रगति को रोक देता है। इसलिए जब कोई तरीका काम न करे तो उसे छोड़ दो और नए रास्ते तलाशो। छोटी छोटी चीजें बदलना भी बड़ा फर्क ला सकती है। अपनी सोच को ताजा रखो, नए विचारों को अपनाओ और खुद को खुला रखो सीखने के लिए। हमारी जिंदगी में बदलाव सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। अगर हम सोचते हैं कि हम फेल होंगे तो यही सोच हमें रोक देती है, लेकिन अगर हम सोच बदल लें कि मैं नया तरीका अपनाऊंगा और सीखूंगा तो सफलता हमारे करीब आ जाती है। नतीजा अच्छा होगा या नहीं ये जानने के लिए कोशिश करना ही पड़ता है। कम से कम आप ये जान पाओगे कि आपने पूरा प्रयास किया। कभी कभी हमें ये समझना होता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती,
ये एक लंबा सफर है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हर बार जब आप गिरते हो तो ये सोचो कि ये गिरावट आपकी तैयारी का हिस्सा है। गिरकर सीखना, फिर से उठना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। बस जरूरी ये है कि आप हार न माने और अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखें। तो दोस्तों, अगर आप आज तक पुराने तरीकों से कोशिश कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही, तो अब वक्त है बदलने का। नई सोच अपनाओ, नए तरीके आजमाओ और खुद को मौका दो। याद रखो, बदलाव डरने की चीज नहीं बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत है। और हो सकता है अगली कोशिश में वह तरीका मिले जो आपका बंद दरवाजा खोल दे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब भी लगे कि आप फंस गए हो तो रुकिए, सोचिए और अपनी सोच और तरीका बदलने से मत घबराइए, क्योंकि बड़ी जीत वही हासिल करते हैं जो बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। आपका सफर तभी आसान होगा जब आप नए रास्ते खुलने की उम्मीद लेकर चलोगे। छठा, खुद के लिए जियो। अप्रूवल से ज्यादा जरूरी है अपनी खुशी। जिंदगी तब सच में थकान महसूस कराने लगती है जब हम हर काम दूसरों की मंजूरी के लिए करने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल हमारी असली खुशियों और सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। सच कहूँ तो हर किसी को खुश करना कोई आसान काम नहीं है और ऐसा आज तक किसी ने पूरा नहीं किया, ना पहले, ना आज और ना भविष्य में होगा। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिताते हैं, वे अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं। सोचिए जरा, वो कपड़े जो आपको पसंद हैं, क्या आप उन्हें इसलिए नहीं पहनते क्योंकि कोई कह सकता है कि वो फैशनेबल नहीं है? या वो काम जो आपको खुशी देता है, क्या आप छोड़ देते हैं क्योंकि समाज उसे कूल या अच्छा नहीं समझता? ये तो बिल्कुल बेकार की बात है कि आप अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जिए, जबकि दर्द, तकलीफ और मेहनत आपको ही उठानी पड़ती है। असल खुशी तब आती है जब आप खुद के लिए जीते हो। जब आप हर सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज मैं खुद को खुश कैसे कर सकता हूँ, न कि ये कि आज मैं दूसरों को कैसे इम्प्रेस करूँ। जब आप अपने मन की सुनते हैं, अपने दिल की आवाज पर चलते हैं, तो अंदर से एक नई ऊर्जा और कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे में आपको अप्रूवल या दूसरों की तारीफ की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग अपने आप कहने लगते हैं, यार इसमें तो कुछ खास बात है। जब हम दूसरों की मंजूरी की तलाश छोड़ देते हैं, तब हम अपनी असली पहचान को पाते हैं। हम अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं, अपनी पसंद को समझते हैं और खुद को अपनाते हैं। इससे हमारी जिंदगी में एक नई खुशी और सुकून आता है जो किसी और की तारीफ से नहीं मिल सकता। दूसरों की बातों से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को समझे और प्यार करें। जब आप खुद की इज्जत करते हैं और अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हैं, तो जिंदगी अपने आप आसान और खुशहाल हो जाती है। याद रखिए, जो आप हैं वो सबसे अनमोल हैं। अपनी खुशियों के लिए खड़े होइए, अपनी पसंद को अपनाइए और दूसरों की सोच से परे जिए। जब कोई कहे लोग क्या सोचेंगे, तो बस मुस्कुरा दीजिए और कहिए, मैं अपनी जिंदगी अपनी खुशी के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि असली जिंदगी वही है जो आप खुद के लिए बनाते हो, दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं। यही है असली आजादी, असली खुशी। सातवां, जब दिल खुश होता है तब जिंदगी भी ठीक होने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि बीमारी का इलाज केवल दवाइयों से होता है, लेकिन सच तो ये है कि खुशी भी एक बहुत बड़ी दवा है। कई महान लोगों की जिंदगियां हमें यही सिखाती हैं कि खुश रहना, पॉजिटिव सोचना और खुद से प्यार करना हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। लुइस हे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी जिंदगी से ये सीखा कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा अंदरूनी स्वास्थ्य भी सुधरने लगता है। लुइस हे की कहानी याद रखो। उन्होंने बताया कि जब आप खुद से प्यार करते हो और खुश रहना सीख जाते हो, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। सोच की ताकत से सब मुमकिन है। अगर हम नकारात्मक सोच में फंस जाएंगे तो बीमारी और तकलीफें बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार और खुशियां देंगे तो अंदर से हम स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। दूसरी तरफ नॉर्मन कजिन्स की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। वे एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अस्पताल में लेटे लेटे उन्होंने कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू की और जोर जोर से हंसते रहे। यह हंसी उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक बड़ी ताकत बन गई। उनकी हंसी ने उनके शरीर और मन को आराम दिया और धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि खुशी और हंसी का हमारी सेहत पर गहरा असर होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर जो डिस्पेंसा नाम के एक न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट ने बताया है कि जब हम अपने दिमाग में
पॉजिटिव सोच और खुशियों की तस्वीरें बनाते हैं तो हमारा शरीर और मन हीलिंग मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमारी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। अगर हम खुशी और उम्मीद से भरे रहेंगे तो हम किसी भी बीमारी या परेशानी को कम महसूस करेंगे। तो असल में खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि हमारी अंदर की ऊर्जा है, हमारी ताकत है। जब हम खुश रहना सीख जाते हैं तो हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, चाहे दुख हो, बीमारी हो या तनाव। खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। इसलिए जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं, हंसते रहे और अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखें। याद रखें, खुश रहना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं। खुद से प्यार करें, सकारात्मक सोचे और हमेशा हंसते रहे। यही वो रास्ता है जो आपको अंदर से मजबूत, स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा। दोस्तों, खुश रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी समझ है जिसे अगर दिल से अपनाओ तो जिंदगी खुद ब खुद हल्की, प्यारी और सुकून भरी लगने लगती है। अपने जज्बातों को समझो, भरोसा उसी पर करो जो सच्चा हो। हर दिन कुछ अच्छा करने की आदत डालो और जरा सी सोच बदल कर हर मुश्किल में भी एक उम्मीद ढूंढो। सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी को दूसरों की राय से मत चलाओ, खुद के लिए जियो। यकीन मानो, असली अमीरी ना पैसे में है ना चीजों में, असली रिचनेस तो एक सुकून भरी मुस्कान में है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने खास लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबके चेहरे पर भी वो मुस्कान आ सके जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम हर बार साथ जुड़ते रहें। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हर दिन को खास बनाओ।